हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आज का लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने स्टार मार्क कर रखा है। उस टाइम के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, इस एक्ट में जो मेजर प्रोविज़न हुआ था वो हुआ था कि कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में उसमें सारा फंक्शन कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन सब एक में ही था, और जो गवर्नर जनरल थे वो मैनेज कर रहे थे सारा फंक्शन को, एक में ही मैनेज कर रहे थे। बट इस पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद क्या हुआ कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया है। इसमें क्या हुआ कि एक 6 मेंबर बॉडी बनाई गई जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। इसमें 6 मेंबर बॉडी है और ये पॉलिटिकल अफेयर को ये मैनेज करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो कमर्शियल अफेयर को जो मैनेज करते हैं, जो इसका सारा कामकाज देख रहे हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, और पॉलिटिकल पार्ट का जो कामकाज देख रहे हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आपका आ जाएगा सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर जो भी आता है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आ जाएगा। और जो भी ट्रेड हो रहा है उसमें वो आपको कमर्शियल वाला चीज़ आ जाएगा, जो ट्रेडिंग से ट्रेड हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड कर रही है ना, वो कमर्शियल पार्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि पहली बार इस एक्ट के तहत पहली बार ब्रिटिश ने इसको अपना पोजीशन माना। जैसे जितनी इंडिया में जितनी टेरिटरी पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी, वो पूरे टेरिटरी को ब्रिटिश अपना ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया माना। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसा कि मैंने बताया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कि उसमें गवर्नर जनरल एंड काउंसिल बनाया गया था 4 मेंबर का। तो वो 4 मेंबर को रिड्यूस करके यहाँ 3 मेंबर कर दिया गया है। जैसे काउंसिल रिडक्शन आप देख सकते हैं, मेंबर रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3। तो पहले 4 था और अब 3 हो गया। तो इस मेंबर रिडक्शन का काम भी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किया गया था। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्ट ऑफ 1786। इस एक्ट को जनरली इसलिए लाया गया था क्योंकि देखिए, पहले जब हम पढ़े थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। ओके, तो इनके बाद जो गवर्नर जनरल बनने वाले थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनना था। तो इन्होंने 2 कंडीशन रखे, तो उस 2 कंडीशन को मानना पड़ा। 2 कंडीशन को एज ए एक्ट पास करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, जिसको हम एक्ट ऑफ 1786 बोलते हैं। वो 2 कंडीशन ये था कि इनको सुप्रीम अथॉरिटी मिल गई। गवर्नर जनरल गोट द सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, और वो सुप्रीम अथॉरिटी क्या था? वो था कि इनको गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ भी बनना था। मतलब कंबाइंड द रोल ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। मतलब ये कि जैसे मिलिट्री का जो हेड होता है कमांडर इन चीफ, तो वो कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल दोनों के पद पे इनको ही रहना था, इसलिए इन्होंने ये कंडीशन रखी थी। और दूसरा कंडीशन ये था कि ये ओवर राइडिंग पावर चाहते थे। जैसा कि मैंने बताया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में, उसमें 4 मेंबर का काउंसिल थे। वो काउंसिल इसलिए बनाया गया था ताकि गवर्नर जनरल को वो असिस्ट कर पाएँ। तो वो 4 मेंबर काउंसिल को ये उनका डिसीजन को ओवर राइड कर सकते हैं। मतलब हर केस में नहीं, बट इन स्पेशल केस। देखिए, गवर्नर जनरल ओवर राइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केस। तो कुछ केसेस में ये उनका डिसीजन को ओवर राइड कर सकते हैं, मतलब उनसे इनका ज़्यादा पावर होगा। तो ये इनका डिमांड था, ये इनकी कंडीशन इन्होंने रखी थी कि ये 2 कंडीशन जब फुलफिल होगी उसके बाद ही ये गवर्नर जनरल बनेंगे। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ, उसके बाद ये एक्ट पास हुआ। तो इस एक्ट के तहत मेजर 2 चेंजेज हुए हैं, वो आप याद कर लेना। फर्स्ट कि इनको गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ 2 पद मिली थी। दूसरा कि इनको ओवर राइडिंग पावर मिला था, काउंसिल के डिसीजन को ओवर राइड पावर कर सकते थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।